नमस्कार दोस्तों राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक योजना लेकर आई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना के तहत सरकार कोचिंग करने वाले छात्रों को कोचिंग करने के लिए कुछ सहायता राशि प्रदान करेगी। इसके साथ ही हॉस्टल फीस के लिए भी कुछ सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना में कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता क्या होगी, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 5 जून को ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया के बारे में एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे सभी छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। यानी अनरिजर्व्ड क्लास के अतिरिक्त सभी वर्गों के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हों, लेवल 11 या इससे नीचे का वेतन प्राप्त कर रहे हों, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ये डिपेंड करता है आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। जैसे सबसे पहले है UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं कोचिंग संस्थानों की। पहली कैटेगरी है प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 75,000 रुपये आप सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं सरकार से। और प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य किसी संस्थानों के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो 50,000 रुपये सहायता राशि आपको सरकार प्रदान करवा सकती है। ये प्रतिष्ठित संस्थानों में कौन से संस्थान शामिल होंगे, इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं और नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें कोचिंग की अवधि आपको 1 वर्ष रखी गई है और इसके तहत आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता रखी गई है कि आप या तो स्नातक कंप्लीट कर चुके हों या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हों। इसके साथ ही कक्षा 12 में 70% अंक आपके होने चाहिए, तभी आप प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से UPSC की तैयारी कर सकते हैं और योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके 70% अंक नहीं हैं और 60% अंक आपके हैं तो प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के माध्यम से आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करवा सकती है। इसके तहत पात्र छात्र छात्राओं की संख्या 200 रखी गई है, यानी सिर्फ 200 छात्रों को ही सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। अगर 200 से ज़्यादा यानी 500 छात्रों के द्वारा भी आवेदन कराया जाता है तो इसके लिए एक मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बेस पर छात्रों को सहायता राशि प्रदान करवाई जाएगी। मेरिट बनाई जाएगी। न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है, जैसे कक्षा 12 में 70% या न्यूनतम योग्यता रखी है, कक्षा 12 में 60% या न्यूनतम रखी गई है। यानी कक्षा 12 के अंकों के आधार पर, यानी 12th के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। 12th में जिनके ज़्यादा अंक हैं उनको ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं इस योजना के तहत जो फ़ायदा उठाने का। दूसरी योजना है RS की 2 एग्ज़ाम है उसके लिए। इसमें अगर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी सरकार। और प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अगर किसी संस्थान से आप तैयारी करना चाहते हैं तो 40,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दे सकती है सरकार। इसकी अवधि भी 1 वर्ष रखी गई है। इसमें स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हों, कक्षा 12 में 65% अंक आपने प्राप्त किए हों तो आप प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग ले सकते हैं। और कक्षा 12 में 55% अंक अगर आपके हैं तो आप प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों से कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए छात्र छात्राओं की जो संख्या निर्धारित की है, उन्होंने 500 छात्रों के लिए सहायता राशि प्रदान करने की संख्या निर्धारित करी है। नंबर 3 पर है RPSC द्वारा आयोजित SI की जो एग्ज़ाम होती है या लेवल 10 से ऊपर की जो सभी परीक्षाएं हैं उनके लिए सरकार 20,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देगी।
परीक्षा की तैयारी के लिए 6 माह की अवधि रखी गई है। इसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो, कक्षा 12 में 50% अंक होने ज़रूरी हैं, तभी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। छात्र छात्राओं की जो संख्या रखी गई है इसमें 800 रखी गई है, यानी मेरिट के बेस पर सिर्फ 800 छात्रों को ही इस परीक्षा के तहत आवेदन करने पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगली जो परीक्षा है रीट परीक्षा के लिए सरकार 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। परीक्षा की जो तैयारी की अवधि है 4 माह रखी गई है। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वह है बीएड या एसटीसी किया हुआ हो और कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक होना ज़रूरी है। इसके लिए जो छात्र छात्राओं की पात्र छात्र छात्राओं की संख्या है वो 1500 रखी गई है। विभिन्न वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, आप देख सकते हैं। अगली एग्ज़ाम है आरपीएससी के द्वारा आरएसएसबी के द्वारा आयोजित पटवारी कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 या वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर और लेवल 10 से कम। लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए सरकार 10,000 रुपये सहायता राशि प्रदान करेगी। इसकी अवधि 4 माह रखी गई है और योग्यता रखी गई है स्नातक में अध्ययनरत हो, कक्षा 12वीं तथा RSCIT या कंप्यूटर का कोर्स कोई जैसे ओ लेवल हो, उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में 50% अंक आपका होना ज़रूरी है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं की संख्या 1200 रखी गई है। अगली जो परीक्षा है कांस्टेबल परीक्षा। कांस्टेबल परीक्षा के लिए सरकार 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। इसकी अवधि 4 माह रखी गई है। इसमें योग्यता है कक्षा 10 में आपके 50% अंक होने चाहिए और पात्र छात्र छात्राओं की संख्या 800 रखी गई है। अगली परीक्षा इंजीनियरिंग में या मेडिकल परीक्षा जैसे नीट जेईई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग भागों में उन्होंने बांटा है। जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आप तैयारी कर रहे हैं तो 70,000 रुपये की सहायता राशि सरकार आपको प्रदान करा सकती है और प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य किसी संस्थानों से आप तैयारी कर रहे हैं तो 55,000 रुपये की सहायता राशि प्रति वर्ष, यानी 2 वर्ष अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 11th और 12th दोनों क्लासों में आप पढ़कर तैयारी कर रहे हैं तो प्रति वर्ष 70,000 और 55,000 रुपये सरकार आपको प्रदान करवाएगी। इसमें 2 वर्ष की अवधि रखी गई है और सरकार आपको कक्षा 10 में 70% अंक होना ज़रूरी है, तभी सहायता राशि प्रदान करेगी और इसमें अगर 60% अंक आपके हैं तो प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों से आप कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं की संख्या 4,000 रखी गई है। अगली परीक्षा है क्लैट परीक्षा। इसमें अगर आप प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग लेते हैं तो 40,000 रुपये आपको प्रदान किए जा सकते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अगर अन्य संस्थानों से आप कोचिंग लेते हैं तो 25,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए अवधि 1 वर्ष रखी गई है और योग्यता रखी गई है कक्षा 10 में अगर आपके 60% अंक हैं तो आप प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग ले सकते हैं और कक्षा 10 में आपके 50% अंक हैं तो आप प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों से क्लैट परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पात्र छात्र छात्राओं की संख्या 1,000 रखी गई है। परीक्षार्थियों को मेरिट का निर्धारण उक्त तालकाम बढ़ने न्यूनतम योग्यता यानी 10वीं और 12वीं जो भी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, जैसे क्लैट के लिए कक्षा 10 रखी गई है, नीट जेईई के लिए कक्षा 10 रखी गई है और आगे देखते हैं जैसे RSSB की परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 रखी गई है। इन जो परीक्षाओं में आपके जो अंक होंगे उनके आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और दूसरी बात है जो CBSE और RVSE वाले छात्र हैं, CBSE वाले छात्रों के अक्सर अंक ज़्यादा होते हैं तो उसका सरकार ने एक उपाय निकाला है कि उनकी जो प्रतिशत होगी उनमें 0.9 का गुना कर दिया जाएगा। तब जैसे किसी छात्र का अगर 80% अंक है CBSE में तो उसको 0.9 से गुना करके उसे 72% ही माना जाएगा और RVSE वाले जो छात्र हैं उनका पूरा जो प्रतिशत है यानी 70% है तो उसको 70% ही माना जाएगा। इस आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। आगे जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं यानी जिन छात्रों को आवास भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि सरकार उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर
रहना पड़े। जैसे अगर आप जयपुर में रहते हैं और जयपुर में ही रहकर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, यानी हॉस्टल की सहायता राशि जो मिलेगी प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ही आपको हॉस्टल की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे आप जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर के ही किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हैं और तो आपको हॉस्टल राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। और जयपुर के रहने वाले हैं, आप जोधपुर में रहकर किसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जोधपुर या कोटा में रहकर तो आपको हॉस्टल की राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है सरकार के द्वारा। प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाए हैं सरकार ने कि कौन से संस्थान प्रतिष्ठित होंगे और कौन से संस्थान प्रतिष्ठित संस्थानों कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनके लिए आप देख सकते हैं, जैसे यूपीएससी के लिए पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में प्रथम 300 स्थानों में से 3 जो छात्र हैं उनके कोचिंग से होने चाहिए या उनके कोचिंग की उसमें भूमिका होनी चाहिए। आरएस के लिए बात करें तो पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी उस कोचिंग संस्थान से होने चाहिए, तभी उसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाएगा। इंजीनियरिंग या मेडिकल परीक्षाओं की बात करें तो पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में प्रथम 100 स्थानों में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थी के चयन में अपनी सीधी भूमिका जिस कोचिंग संस्थान ने निभाई है उनको प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जा सकता है। और क्लेट के लिए बात करें तो वही 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो तो उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाएगा। एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा और एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा और माइनॉरिटी छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है कि इन विभागों के द्वारा प्राप्त आवेदनों छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्रा हों। यानी छात्राओं के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए कम से 50% तक का सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 50% छात्र छात्राओं का इसमें प्रोत्साहन करेंगे। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों की कोचिंग कराई जा सकती है। यानी कहीं पर अगर 200 पात्र छात्र छात्राओं की संख्या है तो उनमें से अगर छात्राओं ने आवेदन केवल 90 ने किया है तो जैसे 10 और छात्र यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं छात्राओं की संख्या 90 रहने पर। वैसे तो 100 अगर छात्रा 110 अगर छात्रा आवेदन करती तो कम से कम 100 को हम इसमें शामिल किया जा सकता था, लेकिन अगर संख्या कम है तो वहाँ पर छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में जनजाति विभाग विकास के द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट, आईआईटी प्रवेश परीक्षा, पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। यानी पहले से जो 2 योजनाएं चल रही थी, प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो अनुप्रति योजना थी, उन दोनों योजनाओं को मिलाकर ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। यानी इन योजनाओं को अब इसी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। आगे है इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग बनाया गया है और ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। अभी से आवेदन इनके शुरू नहीं हुए हैं, आवेदन शुरू होने पर सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।